हे परम आदरणीय समस्त मूल निवासीगण, शिव दयाल राय बहुजन पुस्तकालय यूट्यूब चैनल की ओर से सभी बहुजन वीर वीरांगनाओं को हार्दिक वंदन और आप सभी को जय मूल निवासी से सादर अभिवादन। आज हम बात करते हैं मान्यवर कांशीराम साहेब द्वारा लिए गए 7 प्रतिज्ञा के बारे में और उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार के बारे में। गरीब, शोषित, पिछड़े, दलितों की बुलंद आवाज़। मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाले बहुजन नायक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बहुजन समाज को जागृत, संगठित और शिक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज सेवा के चलते 7 प्रतिज्ञाएं ली थी जो निम्नवत हैं। आज के बाद मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। मेरा अपना कोई घर नहीं है। देश भर के 85% गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का घर ही मेरा घर है। आज से मैं सभी रिश्तों नातों से मुक्त होता हूँ। मैं अपने किसी भी रिश्तेदार से कोई भी रिश्तेदारी नहीं निभाऊंगा, क्योंकि अब तमाम दलित वर्ग मेरा रिश्तेदार हो गया है। मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा। मैं अपने जीवन को अपने परिवार तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए आज से समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि शादी के जंजाल में फंसने के बाद मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं आज के बाद किसी भी सामाजिक समारोह, जन्मोत्सव, विवाहोत्सव तथा मृत्यु वगैरह में शामिल नहीं होऊंगा। मैं आज के बाद कोई भी पारिवारिक दायित्व नहीं निभाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर अब पूरे समाज का दायित्व आन पड़ा है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है तथा आज के बाद मैं कोई अन्य नौकरी नहीं करूंगा। जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का देखा हुआ सपना साकार नहीं हो जाता, तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें बताया है कि स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं। जिनका स्वाभिमान मर गया वे आज भी गुलाम हैं। जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो, वो कौम कभी क्रांति नहीं कर सकती। जो कौम क्रांति नहीं करेगी वो कभी शासक नहीं बन सकती, और जो कौम शासक नहीं होती उसकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं होती है और वो न्याय भी प्राप्त नहीं कर सकती। सिर्फ प्राण निकलने पर ही मौत नहीं होती, बल्कि वो भी मरे हुए हैं जो अपने हक अधिकार खामोशी से खत्म होते हुए देखते हैं। जो गंभीर मुद्रा में सोया पड़ा है उसको जगाना आसान है, पर जो जागते हुए भी सोने का बहाना करे उसको जगाना टेढ़ी खीर के बराबर है। जगाया उसे जाता है जो जिंदा होते हैं। मुर्दों को तो जलाया और दफनाया जाता है। अगर ना बिकने वाला नेता चाहिए तो पहले ना बिकने वाला समाज तैयार करना होगा, ताकि गलती से भी कोई नेता बिक भी जाए
तो वो समाज को बेच न पाए, केवल अकेला ही बिके। जो लोग तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते, वह तुम्हारे वोट लेकर संसद में तुम्हारे हक के लिए क्या खाक लड़ेंगे। चमचे को अपने समुदाय के सच्चे और वास्तविक नेता को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई दलाल, पिट्ठू अथवा चमचा इसलिए बनाया जाता है ताकि उससे सच्चे और वास्तविक संघर्षकर्ता का विरोध कराया जा सके। चमचे की मांग तभी होती है जब सामने सच्चा और वास्तविक संघर्षकर्ता मौजूद हो। आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए कोटि कोटि आभार। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जागो मूल निवासी, जागो जागो मूल निवासी।